ओम साई राम। आज एक एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ मैं। लास्ट ईयर अप्रैल में मैं शिरडी में थी। एक्चुअली मैं बचपन से ही शिरडी में आ रही थी और मुझे फेथ नहीं था बाबा पे। फिर कुछ स्टोरी है, वो मैं किसी और वीडियो में आपको बताऊंगी। बट इस लास्ट ईयर के शिरडी ट्रिप में मैं बेसिकली आ रही थी बाबा को सॉरी बोलने के लिए। और जितने भी जो भी मैंने किया था, जो भी जिसके लिए मैं ग्रेटफुल नहीं थी, उन सब के लिए मैं सॉरी बोलने आ रही थी। बस बाबा को एक थैंक यू बोलने आ रही थी कि फिर भी बाबा ने अपने पास मुझे अपने पास रखा। तो एक एक्सपीरियंस ये था कि मैं मिरेकल्स वगैरह देखते रहती थी। और वहाँ पे मैंने कहीं देखा था कि बाबा ने किसी को एक सिक्का देते हैं, किसी को सोने का सिक्का मिला, किसी को चांदी का सिक्का मिला। तो मेरे मन में ऐसा आया कि बाबा मुझे सोने या चांदी का सिक्का नहीं चाहिए, एक टीने का ही कुछ ऐसा प्लेट टाइप कुछ भी दे देना, या फिर एक रुपए ही दे देना यार, कुछ भी दे देना यार। तो मैं और मम्मी बात कर रहे थे और मैं ऐसे बाबा को यार बोल देती हूँ। तो मैं और मम्मी ऐसे बात कर रहे थे कि मम्मी बाबा सबको ऐसे देते हैं, हमें क्यों नहीं देते? हम बहुत पापी है ना, हम ग्रेटफुल नहीं रहते हैं ना, हम बहुत बदमाश है ना, इसीलिए नहीं देते। तो मैं और मम्मी बोलते अरे चलना, हमें नहीं देंगे, लेकिन जो भी मिल रहा है, बाबा ने हमें फूल दिया लॉकडाउन में जबकि कुछ अलाउड नहीं था, फिर भी हमें बहुत फूल मिल गया बाबा से। फ्री में लॉकेट्स मिले, जो कि मैं विश करी थी कि हमें लॉकेट, क्योंकि ख़रीद तो सकते हैं बट एक गिफ्ट चाहिए था कुछ। तो वैसे लॉकेट्स और उदी हमें जहाँ तहाँ ऐसे करके मिलते जा रहे थे। तो अब मैं तो हूँ ग्रीडी, तो मैंने बोला कि बाबा अब तो एक सिक्का भी दे दो ऐसे। तो 3 दिन हमारे निकल रही है। उसके बाद मैंने अब हमारे जाने का वक्त आ गया। तो जब चेकआउट का टाइम था तो यूजुअली हमारे होटल के बाहर ऑटोज़ रहती थी, लेकिन हमारे चेकआउट के वक्त ऑटोज़ नहीं रही। कुछ ऑटो वगैरह कुछ नहीं था। तो जो हमारे होटल का जो केयरटेकर था उसने बोला मैडम आप रुको, मैं ऑटो देख के आता हूँ, मैं बुला के लाता हूँ। तो उसमें भी उन्होंने वो आए और उन्होंने बोला कि नहीं, ऑटो नहीं मिल रहा, आप एक काम करो, मंदिर के तरफ से निकल लो, वहाँ पे आपको बस स्टैंड भी सामने मिलेगा। हमें जाना था हैदराबाद। तो अब मैं मम्मी और मेरे पापा हम तीनों निकल लिए, अपने अपने ट्रॉलीज़ को कैरी करते हुए हम लोग वहाँ से जा रहे थे। तो सामने एक किन्नर खड़ी थी और मैं और मम्मी जब बात कर रहे थे ना, तब हम बोल रहे थे यार बाबा धूप आरती के वक्त हम निकलेंगे, कुछ तो दे दो यार, कुछ भी कैसे भी कुछ भी करते हो। तो मैं मम्मी और ऐसे निकल रहे थे और वहाँ पे हमारे सामने किन्नर खड़ी थी। मेरे पापा आगे निकल चुके थे अपने बैग लेके और मैं बीच में थी और मेरी मम्मी मुझे फॉलो करी थी। वो बहुत स्लो वॉक करती है, तो मैं ऐसे बीच में थी, उनका वेट करी थी। तो मैंने जब देखा कि वो किन्नर ऐसे कमर में हाथ डाल के वो खड़ी होकर मुझे देख के स्माइल कर रही है। तो मैं कैश नहीं कैरी करती, मैं कार्ड्स वगैरह ही रखती हूँ। तो तब तो मुझे लगा कि ऑब्वियसली वो तो मांगती है ना। तो मैंने उन्हें बोला कि आप 2 मिनट रुको, मेरी मम्मी आ रही है पीछे से, वो आपको दे देगी। तो उन्होंने मुझे बोला कि तू रुक यहाँ पे। तो मैं वहाँ पे रुक गई। अब मेरी मम्मी आई पीछे से, मेरी मम्मी ने बोला कि अरे मैंने तो आपको उस दिन दे दिया था ना। तो उन्होंने बोला ना तो वो किन्नर माँ ने बोला कि मैं तेरे से मांग नहीं रही हूँ, तेरे से कौन मांगेगा, मैं यहाँ तेरे को देने के लिए खड़ी हूँ। देख अभी धूप आरती हुआ है ना, बाबा का आदेश है, ये जा लेके जा, हाझोली फैला। तो मेरी मम्मी को 11 रुपीज़, मुझे जो मैंने बोला था एक टीना का ही दे देना बाबा। तो मुझे एक रुपये और बोला और तुम्हारा पति है ना घर में, जा उसके लिए भी लेके जा। और उन्होंने मैं ओनली चाइल्ड हूँ मेरे पेरेंट्स की। तो अगर वो मेरे फादर को देती है तो पूछ सकती थी ना कि कोई सिबलिंग है या कोई है। हमारे घर में हम 3 ही लोग हैं। तो ये, और मैं बहुत ज़्यादा वैसी लड़की हूँ कि मैं रोती नहीं हूँ। और वो डे ऐसा था कि मैं रात से लेकर सुबह तक मेरे दोनों आँखों से आंसू, मेरी ब्लैंकेट भीग चुकी थी। इतनी मतलब वो इतना ओवरवेलमिंग था।